नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड क्लास। चलिए 12 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। डब्ल्यूएचओ के द्वारा नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग की रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के रूप में नर्स और मिडवाइफ के वर्ष ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रति 10,000 लोगों पर 36.9 नर्स हैं। अमेरिका में नर्सों की संख्या अफ्रीका की तुलना में 10 गुना अधिक है। अमेरिका में प्रति 10,000 लोगों पर 83.4 नर्स हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या है, और अफ्रीका में प्रति 10,000 लोगों पर 8.7 नर्स हैं। भारत के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.56 मिलियन नर्स हैं। हालांकि इन नर्सों में पेशेवर नर्स 67% है। हर साल लगभग 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट हो रही हैं। भारत में चिकित्सा कर्मचारियों में 47% नर्सें शामिल हैं। मेडिकल स्टाफ में डॉक्टरों की संख्या 23.3%, डेंटिस्ट की संख्या 5.5% और फार्मासिस्ट की संख्या 24.1% है। 117 नई मंडियां ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत की गईं। 117 मंडियों को ENAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें देश में मंडियों की संख्या 962 हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडियों का शुभारंभ किया। इन ऑनलाइन मंडियों का उपयोग अब नारियल और बांस के व्यापार के लिए भी किया जा रहा है। 9 मई 2020 तक लगभग 3.43 करोड़ मीट्रिक टन बांस और 37.93 मीट्रिक टन नारियल का कारोबार किया गया। वर्तमान में इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। इसमें तेल के बीज, सब्जियां, फल, फाइबर और खाद्यान्न शामिल हैं। ENAM प्लेटफॉर्म के तहत 1005 से अधिक किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत किए गए हैं। अटल पेंशन योजना के 5 साल पूरे हुए। 9 मई 2015 को लॉन्च की गई अटल पेंशन योजना ने अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। 9 मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन 2,23,54,028 था। पहल शुरू होने के पहले 2 वर्षों के दौरान 50 लाख सब्सक्राइबर थे। तीसरे वर्ष में 1 करोड़ ग्राहकों के साथ संख्या दोगुनी हो गई और चौथे वर्ष में 1.5 करोड़ नामांकन की उपलब्धि हासिल हुई। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना की सदस्यता ली जा सकती है। एनरोलमेंट होने पर यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की न्यूनतम गारंटेड पेंशन प्रदान करती है। इसके अलावा जब पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो यह जीवन साथी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देता है। ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में एक नामित व्यक्ति राशि का दावा कर सकता है। इस योजना को स्वावलंबन योजना से बदल दिया गया था। यह असंगठित क्षेत्र को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कोलकाता से लॉन्च किया था। यह योजना वित्त मंत्रालय के तहत संचालित PFRDA पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कर्नाटक में प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया। बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलेगी। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के कारण देश में कई मौतें हो रही हैं, विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया, जिससे कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, होता है। नई खबर है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की देश की पहली FIR आपके द्वार योजना, जिससे कि लोग 100 नंबर डायल करके FIR दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय ओडिशा विश्वविद्यालय की भरोसा हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे हर साल 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक
फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिह्नित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का पहला प्रस्ताव 1953 में डोरोथी सुदरलैंड, यूएस स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (ICN) द्वारा मनाया गया था। जनवरी 1974 में से यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संस्थापक के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाने लगा। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नागरिक थी। उन्हें युद्ध में घायल तथा बीमार सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1850 के दशक में क्रीमियन युद्ध में दूसरी नर्सों को प्रशिक्षण दिया तथा उनकी प्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। उनके दूरदृष्टि वाले विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी विकसित या प्रभावित हुई है। उन्हें पाई चार्ट के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है। वे रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में शामिल की जाने वाली पहली महिला थी। 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला थीं। भारत सरकार ने लॉन्च की सुरक्षा स्टोर पहल। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च की। इसे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किराना स्टोर स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक टेक स्टार्टअप सेफ जॉब और सिकीफाई से हाथ मिलाया है। इसके द्वारा पूरे देश में किराना स्टोर के मालिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसमें सभी खुदरा दुकानों में सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता के मानदंड भी शामिल थे। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग को बढ़ावा देना है। जिन दुकानों को इस पहल के तहत संचालित किया जाएगा उन्हें सुरक्षा स्टोर कहा जाएगा। इस पहल के तहत अब तक 5 लाख स्टोर पंजीकृत किए जा चुके हैं। 7 लाख लोगों ने अपना नामांकन किया है और 70,000 कर्मचारी पहले ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। आज की खबरों को हम यहीं बंद करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।